Hello student, welcome to my channel Ajab Kajab English. और आज हम डिस्कस करने लगे हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। आपको पता है ये जो टॉपिक है, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं ना 9th से 12th में, स्पेशली बता रही हूँ मैं इनके लिए कि जो 9th से 12th के बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम लिटरेरी डिवाइस समझ भी नहीं आती। टीचर सिर्फ हमें ये कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये लिटरेरी डिवाइस है। तो ये वाला जो वीडियो है ना, मैं पब्लिक डिमांड पे बना रही हूँ। मेरे को काफ़ी कॉल्स आई थी, बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप एक स्पेशल वीडियो बना दो लिटरेरी डिवाइसेस की, जिसमें आप जो कॉमन लिटरेरी डिवाइस है ना, जो 9 to 12 जितने भी बच्चे हैं उनके काम आ जाए, वो लिटरेरी डिवाइस आप कवर कर दो। तो आज की वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि जितने लिटरेरी डिवाइस मैं कवर कर सकती हूँ वो आज हम कवर करेंगे। अगर मेरी आवाज़ आपको ख़राब लगे, ठीक है, तो पहले बता देती हूँ मेरा गला आज ख़राब है बच्चे, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्पीक ऑल्सो, बट आपको पता है अजब गजब इंग्लिश मतलब मेरे चाइल्ड, ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, तो मैं बच्चों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो चलो हम लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हमेशा की तरह जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि व्हाट इज़ लिटरेरी डिवाइस या व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस। अगर सिंगल है तो इज़ और अगर प्लूरल है तो आर। तो याद रखना लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, एक राइटिंग टेक्निक होता है। राइटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स आप क्या करते हो कि किसी भी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देते हो, ठीक है। आप अपनी राइटिंग को बियॉन्ड ले जाते हो, मतलब क्या कि आप कहना तो कुछ और चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप कह कुछ और रहे होते हो। जो आपकी वर्डिंग्स है, अगर बंदा सिर्फ पढ़े कि क्या लिखा हुआ है तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कई बार कुछ ऐसी वर्ड्स भी बोल जाते हो जिसका मीनिंग बहुत डीप होता है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, लिटरेरी डिवाइस कुछ और नहीं बच्चे, ऑर्नामेंट्स होते हैं। जिस तरीके से हम गहने पहनते हैं ना, गहने पहनते हैं अपनी बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, हम मतलब डेकोरेट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, उसी तरीके से जो लिटरेरी डिवाइस है ना, विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी डिवाइस हम क्या करते हैं, इन्हेंस कर लेते हैं। मतलब क्या, अपनी जो राइटिंग है ना, चाहे हम पोएम लिख रहे हैं चाहे स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। उसकी जो मीनिंग है उसे और ज़्यादा हम डीप बना देते हैं। जो बोरिंग, मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमें बुक्स पढ़ने को दे दो तो वो हमें बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है, पोइट्री पढ़ने को दे दो तो बोरिंग लगती है। तो उसको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में या अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लिटरेरी डिवाइसेस का मीनिंग क्या है, देखो, जब भी कोई राइटर, ठीक है, कोई पोएम लिख रहा है, ठीक है, कोई स्टोरी लिख रहा है, प्रोज है, ड्रामा है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके पास जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, बट आइडियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता है, वर्ड्स कुछ इस तरीके से यूज़ करता है ना कि मीनिंग जो है, उनका जो डेप्थ है वो एक्सप्रेस कर पाए कम शब्दों में। अगर आप सीधा बोलो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो कम वर्ड्स का यूज़ करके, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं। आई होप कि लिटरेरी डिवाइस क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो कॉमन लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ होती है ना 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, ठीक है, वो कौन से हैं, राइम स्कीम हो गया, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ऑनोमेटोपिया, मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, इमेजरी, ठीक है, ये सारे के सारे अप टू 20 अभी तक मैंने लिखे हैं। अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो ये 100+ चले जाएंगे, बट मुझे ये लगा जब मैंने 9 से 12 की बुक्स को देखा बड़े ध्यान से, उसको एनालाइज किया, तो मुझे पता लगा कि सिर्फ ये 20 अगर आप लिटरेरी डिवाइस कवर कर लोगे ना तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में ना हम ये जो 10 है ना, पहले 10 लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करते हैं। द रीज़न बीइंग बच्चे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो आज की वीडियो में हम 10 लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो कवर करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम राइम स्कीम को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि राइम स्कीम होता क्या है। तो याद रखना, राइम स्कीम क्या है, पैटर्न ऑफ साउंड है, ठीक है।
कोई भी जैसे कि मान लो एक पोएम है, ये देखो ये पोएम है, पोएम का स्टेंजा है, उसकी ये लाइंस हैं, ठीक है। तो लाइंस के एंड में हम क्या देखते हैं कि एंड वाला जो वर्ड है, ठीक है, उसका जो साउंड है वो सिमिलर है या नहीं है। अगर देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबसे पुरानी पोएम है जो छोटे होते से हम कर रहे हैं, लिटिल स्टार, ठीक है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर एक जैसा नहीं लग रहा, आर स्टार आर लग रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको मार्क कर लो ए, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया ए, ठीक है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड इन द स्काई, हाई स्काई सेम साउंड है ना, तो इसको हमने क्या मार्क कर लिया बी। तो अगर राइम स्कीम देखा जाए इस पर्टिकुलर स्टेंजा का तो क्या बनेगा ए बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे ध्यान से देखो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो क्रो और स्नो, क्रो स्नो सेम साउंड है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया ए और ए, दोनों को हमने मार्क कर लिया ए से, ठीक है। उसके बाद मी ट्री दोनों सेम साउंड है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करा बी मार्क कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो राइम स्कीम बनी वो क्या बनी ए बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे कुछ भी नहीं है, देखो आपने क्या देखना है ना, सबसे पहले पोएम का स्टेंजा देखना है, ठीक है। स्टेंजा की लास्ट वाला जो वर्ड है उसको ध्यान से देखना है, ऐसे कर लो पहले लास्ट वाले वर्ड को। उसके बाद देखना है कि जो लास्ट वाला वर्ड है ना उसका साउंड किससे सेम है, ठीक है। और उस तरीके से आप मार्क करते जाओगे एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ एनी ऑफ द पोएट्री। चाहे कोई नया पोएम है जिसे आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप इस तरीके से अगर देखोगे तो आपको राइम स्कीम निकालना अच्छे तरीके से आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, देखो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वर्ड। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्चुअली बच्चे जो एलिट्रेशन है ना उसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। बच्चे ये सोचते हैं कि एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। बट याद रखना रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड तो है, लेकिन कहाँ है, स्टार्टिंग में। अगर स्टार्ट होने मतलब कि एक वर्ड है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट है ना, जैसे यहाँ पे देखो हैज़ हार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो एक वर्ड है हैज़ और दूसरा वर्ड क्या है हार्ट, इसका स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट जो है, ठीक है, दोनों एच है, ठीक है। ह साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, प्लेस वैल्यू क्या है, फर्स्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट आप देखो सेव्ड सम, ठीक है, दोनों जो वर्ड है स्टार्ट हो रहे हैं सेम साउंड स से, ठीक है, और प्लेस वैल्यू भी क्या है, फर्स्ट पे है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एलिट्रेशन है। आई बात समझ में। अगर फर्स्ट वर्ड इसमें ना जो प्लेस वैल्यू है ना यार, ये देखो स्टार्ट वाला, ठीक है, जो पहला अल्फाबेट है ना उस वर्ड का, ठीक है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर पहला अल्फाबेट, ठीक है, अगर उसका साउंड सेम है तभी हम बोलेंगे क्या कि ये क्या है, एलिट्रेशन। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखो, सम से दो वर्ड है आपके सामने और दोनों का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो स है, ठीक है, और दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड सेम साउंड है, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ है, एलिट्रेशन। यहाँ पे देखो वर्ल्ड विल, यहाँ पे दोनों जगह पे W जो है वो यूज़ हुआ है, फर्स्ट जो है वो लेटर है दोनों वर्ड्स का, तो यहाँ पर भी कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन। ये देखो फेबर फायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन मत लो, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब क्या होगा, मैं यहीं पे हूँ, सब कुछ करवा के जाऊँगी, टेंशन मत लेना कुछ भी। नेक्स्ट देखो एसोनेंस। एसोनेंस बच्चा पार्टी क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। कॉन्सोनेंट्स होते हैं साउंड और वाउल साउंड्स होते हैं, ये तो पता है ना। तो जब वाउल साउंड की रिपीटिशन होगी एक लाइन में, इसमें कोई वो नहीं है कि स्टार्टिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो कि लास्ट का अल्फ़ाबेट हो या फिर मिडिल का अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। एक लाइन में अगर रिपीटिशन हो रही है वाउल साउंड की,
ठीक है, वाउल जिसको आप वॉबल्स भी बोलते हो, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एसोनेंस। ये देखो, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे ओ साउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, एसोनेंस। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लेस वैल्यू सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ है। मतलब क्या, यहाँ पर प्लेस वैल्यू हम नहीं देखते जब हम एसोनेंस कर रहे हैं। एसोनेंस का मतलब क्या है, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड, ठीक है, वाउल जो साउंड है उसकी रिपीटिशन होनी चाहिए एक लाइन में, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एसोनेंस। अब नेक्स्ट जो आ गया वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस ये है बच्चे रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, चाहे बिगनिंग में हो जाए, मिडल में हो जाए, चाहे एंड में हो जाए, ठीक है, कोई भी वर्ड है उसके बिगनिंग में, मिडल में या एंड में, जैसे मान लो ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इसके ये वाला वर्ड है, ये वाला वर्ड है, चाहे मिडल है, चाहे एंड है, चाहे बिगनिंग है, ठीक है, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे उसे कॉन्सोनेंस। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि एलिट्रेशन कब होगा, जब स्टार्टिंग, अभी सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जैसे मान लो कि द है, ठीक है, द, और यहाँ पे भी कुछ भी लिखा होता और साउंड क्या होती द, तो यहाँ पर अगर देखो पहला वैल्यू जो आता, ठीक है, तो हम बोलते क्या कि यहाँ पे एलिट्रेशन है। लेकिन देखो यहाँ पे स, फिर यहाँ पे स, फिर यहाँ पे स, फिर यहाँ पे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू पहला तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंस है। मतलब क्या हो गया कि रिपीटिशन होगी अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बच्चा पार्टी, तो हम कहेंगे कॉन्सोनेंस, और अगर रिपीटिशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की और कहाँ पे, स्टार्टिंग में, ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, एलिट्रेशन। आई होप कि आपको एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब जो नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया क्या होता है, जो वर्ड्स डिनोट करेंगे साउंड को। कई बार आपने पोएम्स में देखा होगा, स्टोरीज में देखा होगा, प्रोज में देखा होगा, ड्रामा में देखा होगा, ठीक है, कि स्पेशली वर्ड लिखा होता है और वो जो वर्ड होता है ना किसी साउंड को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ऑनोमेटोपिया। देखो, ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग जो है ये साउंड है किसका है, जिसको बोलते हैं ना दहाड़ना। जो शेर होता है, टाइगर होता है, वो दहाड़ते हैं ना, जो उनकी साउंड होते हैं उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, स्नॉर्लिंग। अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारी कैट होती है उसकी साउंड क्या होता है, मियाऊ। अगर किसी पोएम में, ठीक है, किसी स्टोरी में मियाऊ स्पेशली लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ऑनोमेटोपिया। जैसे आप देखो डक होती है, ठीक है, डक का जो साउंड है वो क्या है, क्वैक क्वैक, है ना। तो यहाँ पे जो अगर भी आप कभी भी देखो कि क्वैक क्वैक स्पेशली वर्ड यूज किया गया है, क्वैक क्वैक, तो यहाँ पर आप क्या समझ जाओगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ऑनोमेटोपिया। आई होप कि इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, दैट इज सिमिली एंड मेटाफर। बच्चे इसको स्माइली भी बोल देते हैं, तो दिस इज नॉट स्माइली, दिस इज सिमिली, ठीक है, सिमिली एंड मेटाफर। एक चीज़ याद रखना, दोनों ही यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। दोनों किसके लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए। जब आप कंपैरिजन करोगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज और लाइक, जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करोगे, ठीक है, एज और लाइक का यूज़ करके, तो वहां पे आ जाएगा सिमिली। जैसे देखो, हंग्री लाइक अ वुल्फ, ठीक है, क्यूट एज अ बटन, ठीक है, टफ एज लेदर, वर्क लाइक अ ड्रीम। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो कोई लड़की है बहुत ही खूबसूरत है, तो हम क्या बोल देते हैं, शी इज लाइक कैटरीना कैफ, शी इज लाइक कैटरीना कैफ। मतलब यहाँ पे हमने लाइक का वर्ड यूज कर लिया ना, तो सीधी सी बात है वो क्या बन गया, सिमिली बन गया, ठीक है। और मेटाफर क्या होता है बच्चे, मेटाफर होता है सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन। मतलब सीधा ही बोल दो भाई कि ये तो कैटरीना कैफ है, शी इज लाइक कैटरीना कैफ, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज कैटरीना कैफ, ठीक है। जैसे शहनाज गिल को बोलते हैं ना कैटरीना कैफ, ठीक है, कहाँ की कैटरीना कैफ, पंजाब की कैटरीना कैफ। तो यहाँ पर किसका यूज किया जा रहा है, मेटाफर का। सीधी से हम कंपेयर कर दिए भाई कि शहनाज गिल कौन है, कैटरीना कैफ और पंजाब, तो यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है। लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ को हम सीधा क्या कह रहे हैं कि हाईवे है, ठीक है, लाइफ को हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं हाईवे के साथ, ठीक है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मतलब क्या, जो हमारा ब्लैंकेट है वो स्नो तो नहीं ना हो सकता है, सीधा हम क्या करें, बहुत ज़्यादा ठंडा है,
आगे बात समझ में। अगर आप डायरेक्टली किसी को कंपेयर कर देते हो, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं मेटाफर। और अगर आप वर्ड यूज करते हो लाइक और एज, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिमिली। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सिमिली और मेटाफर। याद रखना बच्चे, जब एज और लाइक वर्ड यूज करके आप कंपेयर करोगे तो आप बोलते ना कि ये क्या है, सिमिली, ठीक है। और अगर आप सीधा ही कह दो ना, सीधा ही कंपेयर कर दो, तो उसको क्या बोल देना कि ये क्या है, हमारा मेटाफर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, ये दोनों मैंने साथ में इस वजह से लिया है क्योंकि दोनों के दोनों ना, देखो यहाँ पर अपोजिट वर्ड है और यहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट है। मतलब क्या कि जब दो अपोजिट वर्ड को हम इकट्ठा रख देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, पहले ऑक्सीमोरॉन समझा रही हूँ। जब दो अपोजिट वर्ड, ठीक है, दो उल्टे वर्ड को हम इकट्ठा रख देते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम फन क्रिएट कर सके, ठीक है, फन क्रिएट कर सके, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ऑक्सीमोरॉन। ये देखो लिविंग डेड बोल देते ना, ये तो जिंदा लाश है। अब जिंदा लाश कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, यहाँ पे जिंदा प्लस लाश, ठीक है, लिविंग प्लस डेड हमने इकट्ठा यूज कर दिया है। जरूरी नहीं है बच्चे कि हमेशा फन के लिए यूज होता है, मतलब कई बार वही मैंने आपको बताया ना कि लिटरेरी डिवाइस जो होती है ना, बियॉन्ड जो वर्ड्स है वो चलते हैं। अगर आप लिटरेरी डिवाइस यूज कर लेते हो ना, देखो वो अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि अरे वो तो जिंदा लाश है, मतलब क्या होगा कि वर्ड तो सिर्फ यही थी ना, जिंदा लाश है, लेकिन इसका मीनिंग कितना डीप है। तो लिटरेरी डिवाइस इसी चीज में हेल्प करती है। आई बात समझ में कि आप ना जो आपके मतलब कहते हैं इमोशंस हैं, ठीक है, या एक्सप्रेशंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी डिवाइस, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास लिमिटेड होते हैं। आ रही है ना बात, समझ रहे हैं। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होगा, जब आप क्या बोलोगे, दो अपोजिट वर्ड को इकट्ठा यूज कर दोगे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अब दूसरा आ गया बच्चा पार्टी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है, दो डिफरेंट सेंटेंस आप एक तरीके से ले लो, ठीक है, दो डिफरेंट सेंटेंस, सेंटेंस भी नहीं ले सकते, हाँ सेंटेंस भी ले सकते हो, या स्टेटमेंट उठा लो आप, ठीक है, कि दो स्टेटमेंट को हम इकट्ठा यूज कर दें, ठीक है। एक बड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है जिसमें हम दो स्टेटमेंट, दो फ्रेज, ठीक है, या छोटे छोटे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दें, ठीक है, जिसको अब ये देखो, अगर यहाँ पे देखो ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंसेस को हमने यूज करा है, बट दोनों सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जब सेंटेंस अपोजिट हो तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये पैराडॉक्स है। अब ध्यान से समझना, आई नो ओनली वन थिंग दैट इज आई नो नथिंग। ये देखो, आई नो नथिंग, आई नो ओनली वन थिंग, दोनों के दोनों, ठीक है, जो अगर आप ये देखो सेंटेंस जो है या स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों अपोजिट है ना, तो जब दो अपोजिट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो आप बोल देना कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, पैराडॉक्स। और अगर दो अपोजिट वर्ड्स होंगे सिर्फ, तो क्या होगा, वो ऑक्सीमोरॉन होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस है आज के सेशन का, दैट इज इमेजरी, ठीक है। इमेजरी, इमेजरी अगर आप इसको तोड़ो तो मतलब क्या होगा, इमेज, मतलब क्या कि राइटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि रीडर के सामने एक इमेज क्रिएट हो जाए, ठीक है। मतलब क्या कि हमने एक पिक्चर बना देना है इन द फ्रंट ऑफ रीडर्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। अगर यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, अ टाइगर इन द जू, सीबीएसई क्लास 10th जो है, फर्स्ट बाइट बुक, उसका एक पोएम है। इसमें देखो क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। इसका मीनिंग क्या है कि ही यहाँ पर है टाइगर बच्चे, ठीक है, कि टाइगर जो है वो शैडो में छुपता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लॉन्ग ग्रासेस में छुपा हुआ है, और कहाँ पर है, वाटर होल के पास। मतलब देखो ये इस तरीके से ये नदी लगा लो, तो यहाँ पे लंबे लंबे घास हैं, यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, और यहाँ पे वो वेट कर रहा है, किसके, डियर की वेट कर रहा है। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो आप समझने की कोशिश करना। तो देखो अगर मैं आपको कहूँ कि एक टाइगर है जी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो घास में छुपा हुआ है और हिरन की वेट कर रहा है कि हिरन आएगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा। तो आप पोएम पढ़ के आपके आंखों के सामने एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजरी। आई बात समझ में।
क्योंकि यार आज के टाइम में ना आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कुछ सीखने को मिले या अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट हो। तो इमेजरी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं एक फिर से रीकैप दे देती हूँ। देखो एक सेकेंड बच्चे। हाँ, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, देखो राइम स्कीम क्या होगा, एंड वाला, ठीक है। एक सेंटेंस है, ठीक है, एक स्टेंजा में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो एक लाइन का जो एंड वाला वर्ड होगा उसका हमने देखना है कि सेम साउंड वाला वर्ड कौन सा है, ठीक है। एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये तीनों किसके बेस पे हैं, साउंड के बेस पे हैं, ठीक है। वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड। ऑनोमेटोपिया कौन सा हो गया, साउंड वर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, याद रखना, मियाऊं, क्वैक क्वैक। मेटाफर और सिमिली दोनों यूज होंगे कंपैरिजन के लिए। डायरेक्ट कंपैरिजन करना है मेटाफर, उस अगर एज और लाइक यूज करके करना है तो सिमिली। ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स दोनों का मतलब क्या है, अपोजिट। ऑक्सीमोरॉन मतलब अपोजिट वर्ड टुगेदर और पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, अपोजिट स्टेटमेंट टुगेदर। इमेजरी का मतलब क्या होगा, इमेज। आई होप कि आपको ये 10 के 10 लिटरेरी डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर इस वजह से समझाया और इस तरीके से सीक्वेंस इस वजह से बनाया बच्चे क्योंकि आपस में सिमिलैरिटी है। ये देखो ये तीन जो है साउंड के बेस पे हैं, ठीक है। अगर ये भी आप क्लब कर लो तो ये भी साउंड के बेस पे है। यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे इमेज है। रिमेनिंग जो ये हैं 11 से लेके 20 तक के लिटरेरी डिवाइस ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पर आके आपके लिटरेरी डिवाइसेस के जो कन्फ्यूज़न है ना वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है मैं कल अपलोड नहीं कर रही हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। टुडे इज़ धनतेरस, ठीक है, कल भी धनतेरस है, आज ऐसा कुछ है संयोग सा, मतलब अगर आप पंडित जी से पूछ लेना इस चीज़ को। और आपको पता है 24 की दिवाली है, तो सभी बच्चे धनतेरस सेलिब्रेट करो, दिवाली सेलिब्रेट करो, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आप सभी ने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख ली होगी, मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, वहाँ से भी जाके देख लेना। और सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो हमने 3 मंथ डिसाइड किए हैं जिसमें हमने सिलेबस भी कवर करना है प्लस रिवीजन भी करना है अपने 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आप सभी मेरे साथ 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी 2023 तक जुड़े रहोगे, जिसमें हम सब के सब सिलेबस को भी कवर करेंगे और रिवीजन को भी कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प करती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। हैप्पी दिवाली है, हैप्पी ही रहे, मतलब क्या हो गया कि अपने आप को सेफ रखिएगा। बी हैप्पी एंड बी सेफ। दीपावली एंजॉय कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।